हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। एक जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप अगर यहाँ पे जाते हैं एके एडु सॉल्यूशन पे, प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो आपको पाइथन का यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको मिलेगा। अभी तक हमने यहाँ पे काफ़ी लेक्चर हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगर मैं दिखाऊं तो देखिएगा, काफ़ी लेक्चर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक। अगर अभी तक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया है तो यहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा एंड यहाँ से आप बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके यहाँ टूल बार में आ जाए और टूल बार में आने के बाद आप इसे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हमने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं आया हूँ अपने नोट्स में, देखिएगा मैं बता दूँ कि लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था हाउ टू टेक इनपुट टपल बाय यूज़र, मतलब यूज़र से हम इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे एक मैंने टपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंक्शन के बारे में बताया था कि एक टपल मेथड होता है जो एक इटरेबल एक्सेप्ट करता है एंड इटरेबल के विदाउट हम इसमें कुछ नहीं दे सकते। मान लीजिएगा अगर मैं इस तरह से करने लगूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टपल बनाया एंड इसके अंदर अगर मैं यहाँ 10 देने लगूँ तो ये इलीगल है, क्योंकि ये ओनली इटरेबल ही रखता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं इस मेथड की हेल्प से। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे टपल इस तरह से किया एंड तो ये क्या होगा, ये एम्प्टी टपल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था। एंड यहाँ पे मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की यूज से ही मैंने आपको बताया था कि टपल के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं एंड इससे भी आप इनपुट ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एंड काफी अच्छे से मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उसके जरिए पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो तभी आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। काफी मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक इसको क्लियर किया हुआ है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले टपल ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में। यहाँ पे टपल ऑब्जेक्ट मेथड है, कुछ मैं आपको बताऊंगा बिल्ड इन मेथड के बारे में भी। तो जो हमारे बिल्ट इन मेथड होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे यूज करते हैं उनके बारे में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। फर्स्टली स्टूडेंट, मैं आपको यही बताऊंगा कि जो हमारे बिल्ड इन मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर ले रहा हूँ, जिसकी जरिए से मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ तो देखिएगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल्ड इन मेथड कौन कौन से होते हैं, जो मैंने लिस्ट में ही बताया, एसटीआर में ही बताया, रेंज में ही बताया। तो एक होता है हमारे पास लैन। ठीक है, अगर हमारा एक लैन है, लैन क्या करता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो ओबीजे किसका होता है, इटरेबल का। इटरेबल का होता है, ये क्या करता है, ये लेंथ जो हमारी इटरेबल होगा उसकी लेंथ डिक्लेयर करता है, मतलब लेंथ रिटर्न करता है, सॉरी डिक्लेयर नहीं, रिटर्न करता है। तो मान लीजिएगा हमारे पास एक T1 है और T1 के अंदर हमारे पास 1 है, 2 है एंड यहाँ पे हमारे पास 3 है एंड उसके बाद फिर 2 है एंड उसके बाद 4 है। ठीक है, इस तरह से मैंने यूज किया। तो अभी मेरे पास ये ये क्या करने वाला है, ये यहाँ से रिटर्न करने वाला है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से ये 5 रिटर्न करने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ये बिल्ड इन मेथड है, तो ये एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, जो कि आर्गुमेंट कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के जो हमारा इटरेबल है उसका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैक्स यूज करते हैं, हमारा एक मैक्स होता है, इसके अंदर भी सेम एज आर्गुमेंट हमारी आने वाली है। तो यहाँ से हमारा रिटर्न क्या होता है, यहाँ से आर्गुमेंट, ये जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो रिटर्न होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 रिटर्न होगा। एक बिल्ट इन मेथड में आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा मिन होता है, एक मिन के अंदर भी सेम एज ऐसी आर्गुमेंट एक्सेप्ट की जाती है एंड यहाँ से रिटर्न क्या होता है, छोटा एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ से सबसे मिनिमम एलिमेंट जिसकी वैल्यू होगी वो होगा, यहाँ से 1 हो गया। ठीक है, ये रिटर्न हुआ। इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये लास्ट के लेक्चर में क्लियर किए हुए हैं, अभी सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ एक बार। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सम को लेते हैं, ये हमारा एक सम होता है। सम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑल इंटीजर जितने भी होते हैं उन सबको ऐड करके देता है। ठीक है, उन सबको ऐड कर देता है, जैसे कि 3 3 6 एंड 2 8, ये हमारा हो गया, यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है, हमारा 12 आ गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद एक सॉर्टेड करके होता है, देखो एक होता है सॉर्टेड, इसके अंदर भी आर्गुमेंट यहाँ पे इसी तरह से आती है। ठीक है, ये आया एंड यहाँ पे ये क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है जो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में
हो जाएगी। तो अभी कैसे रिटर्न करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा एंड फिर 2 करेगा एंड 3 एंड 4। तो ये कैसे, ये ऑलवेज लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये थे, इनको यूज कीजिएगा। वैसे मैंने लास्ट के लेक्चर में बता रखे हैं आपको, जो मैंने लिस्ट के बताए हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बारे में ही मैंने बताया आपको, प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहाँ देखोगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और आप इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो प्रैक्टिस में भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। आप आईडीएलई में या वीएस कोड में कहीं भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज देखेंगे आज का मैन मोटिव क्या है। हम आज का मैन मोटिव है जो हमारे टपल ऑब्जेक्ट मेथड होते हैं उनके बारे में। तो देखो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया टपल इज प्री डिफाइंड क्लास। देखो ये तो आपको पता ही है, प्री डिफाइंड क्लास है। इसको आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो उसका मैं कैसे बताऊंगा, आईडीएलई में चलेंगे हम। देखो आईडीएलई के अंदर हम चलेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा ये प्री डिफाइंड क्लास है कि नहीं। या कुछ एग्जाम्पल पढ़ा है उसको आपको करना है इग्नोर। एंड देखो अगर मैं हेल्प में जाता हूँ, हेल्प मैंने किया एंड में यहाँ पे टपल करता हूँ, ओके, टपल मेरे को करना है इस तरह से एंड एंटर इट करता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे 87 लाइन की एक टेस्ट आ गया है, डॉक्यूमेंटेशन जो है। डबल क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे फर्स्टली इन्होंने बता रखा है कि देखो ये टपल है एंड ये क्लास है एक तरह से। देखो ये बताया इन्होंने, ये क्लास है एंड ये टपल टाइप नाम की क्लास है एंड टपल नाम का ये कंस्ट्रक्टर है। अब ये कंस्ट्रक्टर अभी आपको क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि आपने ऊप्स नहीं पढ़ा अभी। तो जिसने पढ़ा है उसको पता लग गया होगा, बट अभी इसको आप फंक्शन मान सकते हैं। ये फंक्शन है जो मैंने लास्ट के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, ये इटरेबल एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये क्लास है एंड इसके अंदर जो ये मेथड्स है ना, देखो ये वाले, ये सब इसके बिल्ड इन यहाँ पे बिल्ड इन नहीं, ये खुद के मेथड है, ठीक है। बिल्ड इन मेथड देखो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि बिल्ड इन मेथड, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस ऑल बिल्ड इन मेथड को रखता है, ठीक। एंड यहाँ से ये दे रखे हैं, तो देखो इसके अंदर यहाँ पे डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वैल्यू एक्सेप्ट की है, एक ये भी है। मैं कुछ मेथड आपको बताऊंगा, ये सभी आपको 1 बाय 1 एक्सेस करने हैं एंड इनको यूज करना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं बता सकता यहाँ पे वीडियो के अंदर, तो देखो यहाँ पे देखो डबल अंडरस्कोर लेंथ डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे देखो लेंथ डिक्लेयर करता है सेल्फ, मतलब ये जो डिक्लेयर करता है ये लेंथ करता है, ये वाला भी है एंड एक हमारे पास प्री डिफाइन है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने हमको काफी सारे दे रखे हैं, मैं कुछ ही बताऊंगा आपको, वो आपको देख लेने हैं। तो देखो यहाँ पे हम आते हैं, तो फर्स्टली मेरे को क्या दिया हुआ है, अच्छा हम यहाँ पे रह गए थे ना, इससे आगे हम चलते हैं। इसने कहा है कि इट हैज मोर मेथड, मतलब काफी मेथड है जो मैंने आपको बताए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन दिस वी विल डिस्कस सम मेथड, ठीक है, कुछ मेथड जो ज्यादातर यूज होते हैं वो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं, कोई भी अगर हमारे ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं वो कॉल कैसे होते हैं। देखो उनको कॉल करने का फंडा क्या होता है, फर्स्टली हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लिखेंगे एंड उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड, ठीक है। जो हमारे मेथड होते हैं वो हम ऐसे यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो फंडा है डॉट ऑपरेटर का, ये आपको ध्यान रखना है। विदाउट डॉट ऑपरेटर भी हम करते हैं, वो कैसे करते हैं उसको आपको जानने की नीड नहीं है, क्योंकि डॉट ऑपरेटर से ही आपको जानना है, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्टली आपको देखना है यहाँ पे डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर, उसके बाद इसने एक टपल एक्सेप्ट किया है। अब ये करता क्या है, देखो इसने एक यहाँ पे ये कह रहा है कि इट एक्सेप्ट ए टपल ऑब्जेक्ट, एक टपल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न द कॉन्कैटिनेशन टपल, एक टपल रिटर्न करता है जो कॉन्कैटिनेशन करके करता है। मान लीजिएगा आपके पास, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एक T1 है आपके पास, देखो T1 ये है एंड T2 ये है आपके पास, ठीक है। अब T2 ये है, T1 ये है। अब इसके अंदर होगा क्या, अगर हम T1 डॉट डबल अंडरस्कोर ऐड यूज करते हैं या T2 पास करते हैं, देखो हमारे पास एक रिटर्न होगी टपल, उस टपल के अंदर ये दोनों कॉन्कैटिनेशन होके आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड उसके बाद एक लिस्ट थी मैंने यहाँ पे सेकंड वाले में, तो देखो लिस्ट आ गई है। इस तरह से हमारा डेटा इनपुट होने वाला, यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, चलेंगे अपने आईडीएलई में। तो फर्स्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ जो मैंने की T1 बनाई। T1 में मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा, एंट्रेट किया एंड T2 में यहाँ पे रखता हूँ। T2 के अंदर देखो T2 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या रखा कि यहाँ पे मैंने एक AKSD करके रख देते हैं यहाँ पे, ये मैंने लगाया एंट्रेट करा। तो देखो अगर मैं T1 पास करता हूँ इस तरह से आएगा एंड T2 पास करता हूँ इस तरह से आएगा। अब इनका हम दोनों का टाइप चेक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे टाइप राइट डाउन किया, टाइप मैं करता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं T1 पास करता हूँ एंट्रेट करता हूँ, देखो टपल आया। एंड सेकंड वाले का अगर मैं आपको बताता हूँ, टाइप मैंने किया एंड यहाँ पे मैं T2 पास करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी टपल आने वाला है, ठीक है, टपल आया दोनों। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक T3 बनाना है एंड मैंने T3 के असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, T1 उसके डॉट से मैं कॉल करता हूँ किसको, ऐड को, डबल अंडरस्कोर यूज करूंगा एंड ऐड यूज करूंगा, फिर डबल अंडरस्कोर यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं T2 पास कर दूंगा। मैंने T2 पास किया, एंट्रेट किया, देखो अभी मैं मैंने T2 नहीं, मैंने यहाँ पे मेरे को T3 बनाना था बट मैंने T2 बना दिया, कोई इशू नहीं है, T2 में ही असाइन हो गई है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं अब T2 को प्रिंट कराता हूँ तो देखो मेरे पास ये वाली वैल्यू आने वाली है। अब T2 में ओवरराइट हो गई है वैल्यू,
मतलब यहाँ पे ओवरराइड का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो वो वाली चीज देखो यहाँ हुआ क्या होगा एक्चुअल में, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे एक्सप्लेन करके। देखो यहाँ पे हमारा जो T1 बना है, एक T1 का एलिमेंट इस तरह से बना होगा, एक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा। एंड यहाँ पे जो रिफर कर रहा होगा, जिसके अंदर यहाँ पे ये जो हमारे T1 रखे थे 1 2 3, वो यहाँ पे रखे होंगे 1 एंड 2 एंड 3, तो ये इसको रेफरेंस कर रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा T1, अगर मैं इसको T1 मानता हूँ। यहाँ पे कोई आईडी होगी, मान लीजिएगा 11 आईडी है, तो इस तरह से यहाँ पे आ गई। अब एक T2 होगा, T2 भी किसी को रिफर कर रहा होगा, ठीक है, आईडी रखी होगी इसके अंदर भी। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना होगा जिसके अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे AKSD लिखा हुआ है, ठीक है, तो AKSD, तो ये इस तरह से रखा होगा। एंड अब मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन जो लिखी है, ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको जब T2 तो वही है, T2 दोबारा नहीं बनेगा, बट एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट आ गए होंगे 1 2 3 एंड AKSD इस तरह से। एंड इसको यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कर दिया होगा टपल का। तो अब ये क्या करने लगा होगा, ये यहाँ पे इसको अब ये इस वाले को रेफरेंस करने लगा होगा, बट ये वाला जो होगा ये यहाँ से इसका रेफरेंस हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। तो जब किसी को कोई, जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई रेफरेंस नहीं करता ना, तो ये इसको क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ से कार्वेस कलेक्टर की हेल्प से। तो कब होगा वो हमको नहीं पता है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके अंदर इसकी आईडी होगी, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये इंटरनल वर्किंग है, ये आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे वर्क करती है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर हम T3 बनाते तो वो अलग बन जाता, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसको हम यहाँ से, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, कंटेन। देखो मतलब डबल अंडरस्कोर यूज करेंगे, उसके बाद कंटेन्स यूज करेंगे, डबल अंडरस्कोर एंड एलिमेंट। अब ये क्या बताता है, ये बताता है ये एक यहाँ पे एलिमेंट रखता है, मीन्स यहाँ पे एक वैल्यू रखता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू उसको हम कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बोल रहा है इट रिटर्न बूल, मतलब एक बुलियन टाइप का रिटर्न करता है। इफ एलिमेंट प्रेजेंट दैट ट्रू अदरवाइज फॉल्स, अगर एलिमेंट है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। चलेंगे इसको भी आइडियली पे हम करेंगे। तो देखो फर्स्टली यहाँ पे अभी मैंने T2, ओके, T2 अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ, देखो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे T2 लिखा, यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से करूंगा एंड डबल अंडरस्कोर यूज करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटेन्स लिखा, डबल अंडरस्कोर लिखा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी। अगर मैं यहाँ पे AKSD इस तरह से लिखता हूँ, देखो मैंने ये लिखा, इस तरह से किया, एंट्रीट करूंगा, देखो ट्रू आ गया मेरे पास। अब मेरे पास ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ट्रू है, यहाँ पे AKSD है, इस तरह से आ रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस तरह से कि डबल यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया, कंटेन्स एंड डबल अंडरस्कोर, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, देखो 4 एलिमेंट नहीं है मेरा, एंट्रीट करूंगा फॉल्स आ गया। मतलब जो एलिमेंट नहीं होगा अगर उसको पास करेंगे तो फॉल्स, और जो है इसके अंदर वो ट्रू। अब ये हमें यूज कहाँ पे होता है, जो हमें चेक करना होता है कि ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ट्रू, अदरवाइज नहीं, तो वो एलिमेंट चेक करने के लिए, तो वहाँ पे ये यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स राइट डाउन किया है, मीन्स इसके अंदर एक वैल्यू देंगे हम, या कोई भी, इसको भी हम वैल्यू बोल सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एलिमेंट में। तो अब क्या होता है, वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है एंड यो इंडेक्स रिटर्न करता है कि इंडेक्स क्या होती है इसकी। तो इंडेक्स हमको देगा, और जो हमारे पास, अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर, मान लीजिएगा हमारे पास एक टपल है, जैसे कि मेरे पास एक T1 है। अब T1 के अंदर अगर मैं असाइन करता हूँ जैसे 1 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड यहाँ पे 2 दिया, तो देखिएगा यहाँ पे अगर इस तरह से टपल होगा हमारा। अब अगर मैं T1 में, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इंडेक्स में, तो देखो मैंने अगर यहाँ पे T1 यूज किया एंड यहाँ पे मैं अगर इंडेक्स यूज करता हूँ, मैंने इस तरह से दिया, एंड अगर मैं यहाँ पे 2 दूंगा, तो देखो मेरे उसकी कौन सी इंडेक्स मिलने वाली है, यहाँ से मेरे को जो रिटर्न होने वाला है वो मेरे को फर्स्ट अकरेंस आने वाली है। मीन्स यहाँ पे ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे एंड ये 4 पे। तो यहाँ से ओनली मेरे को 1 मिलने वाला है। देखो 2 पे और 4 पे भी है, बट यहाँ से 2 और 4 नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट अकरेंस मिलने वाली है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं अगर T2 को पास करता हूँ, एंट्रीट करूंगा, देखो 1 2 3 एंड AKSD है। अगर मैं अभी मैं एक नया बनाने वाला हूँ यहाँ पे, मान लीजिएगा मैंने T1 बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ क्या रखूंगा, मैंने यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे 2 रखता हूँ, एंड उसके बाद फिर यहाँ 2 रखता हूँ, एंट्रीट करूंगा। तो देखो अगर मैं T1 डॉट इंडेक्स में यहाँ पे करता हूँ, इस तरह से मैंने किया, एंड 1 को मैं अगर यहाँ पास करता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, एंट्रीट करूंगा 0 मिल गया। मतलब जो 1 का इंडेक्स है वो मेरे को यहाँ पे मिला। अब अगर मैं T1 करता हूँ डॉट इंडेक्स में यहाँ पे करता हूँ, देखो 2 मल्टीपल टाइम है, अगर मैंने 2 यहाँ पे दिया, एंटर रेट किया, तो देखो मेरे पास 1, ओनली 1 इंडेक्स मिली है, मतलब
फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स मिली है, सेकंड और फोर्थ जितनी भी होंगी उनको वो यहाँ से क्या कर देगा, छोड़ देगा। एंड उसके बाद देखो T1 पास किया एंड इंडेक्स यूज किया। अब केस ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू इसमें ना हो, तो उस टाइम क्या होगा, मान लीजिएगा 20 इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा, तो देखो आने वाली है एरर, एंट्रीट करूंगा, यहाँ आने वाली है एरर, ये वैल्यूएबल एरर है। और ये क्या बोलता है कि जो आपने पास किया है वो टपल में है ही नहीं, वो ये बताता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो इंडेक्स भी हुआ एंड उसके बाद आता है हमारे पास काउंट। काउंट आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा, पहले मैं बता चुका हूँ काउंट के लिए आपको कितने टाइम। तो काउंट कैसे वर्क करता है, इसने कहा कि इट रिटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने यही एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम है 2, तो अगर मैं 2 पास करूंगा काउंट के अंदर तो ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 3, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर 1 रिटर्न करूंगा तो 1 आएगा, एंड सॉरी 1 पास करूंगा तो 1 आएगा, एंड 3 पास करूंगा 1 आएगा। एंड अगर यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मान लीजिएगा मैंने 20 पास किया तो ओनली 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो 0 है ही नहीं, मतलब वो 23 है ही नहीं, तो वो बताएगा कि भाई 0 टाइम में वो है नहीं हमारे पास। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब इसके अंदर मेरे को काउंट बताना है। अगर मैं T1 लेता हूँ डॉट, अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ और देखिएगा 2 मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, एंटर किया, तो देखो मेरे पास 3 आ गया है। 3 क्यों आया, क्योंकि ये 3 टाइम है, देखो 1 2 3 3 टाइम है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंटर करके 3 टाइम यहाँ पे है, 1 है 2 है 3 है। अब अगर मैं यहाँ पे T1 के अंदर काउंट करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने अगर 1 किया, एंटर किया, देखो 1 टाइम आ गया। अब मैं T1 डॉट काउंट अगर मैं इस तरह से करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 पास करता हूँ, एंटर करूंगा, देखो 0 का 0 ही आया। क्यों, 0 वो कंटेन ही नहीं कर रहा है, इस वजह से 0 आया। तो इस तरह से काउंट यूज होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी सारे होने वाले हैं, तो काफ़ी मैंने आपको बताया था हेल्प मोड में जाएंगे, काफ़ी इसके मेथड है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उनको यूज़ करके देखिएगा। यूज़ करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है। एंड आज की वीडियो में इतना ही होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा एंड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बताऊंगा, रिपीटेशन एंड कंपेयर बताऊंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड AK सोल्यूशन जहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उसको आपको कर लेना है सब्सक्राइब, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक